नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश की अर्थव्यवस्था में मुख्य भूमिका निभाने वाले उद्योगपतियों को विपक्षी पार्टियों द्वारा अक्सर निशाना बनाया जाता है और ये सिलसिला लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी तक मोदी सरकार को घेरने के लिए उद्योगपतियों को टारगेट करती है, ये किसी से छिपा नहीं है। और अब इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार पर उद्योगपति अडानी की गुलामी करने का आरोप लगाते हुए ये कहा कि पूंजीपतियों के हाथों देश की अर्थव्यवस्था को सरकार ने नीलाम कर दिया है। ये बड़ा आरोप उन्होंने मोदी सरकार पर लगाया। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की ओर से जो ट्वीट किया गया है उसमें लिखा गया है कि देश में अडानी की गुलामी करने वाली एक सरकार चल रही है, जिसने चंद पूंजीपतियों के हाथों देश की अर्थव्यवस्था को नीलाम कर दिया है। कोयले में मोदी सरकार ने कैसे अपना मुंह काला किया है, ये जानना देश के लिए जरूरी है कि नहीं, ये सवाल संजय सिंह की ओर से किया गया है। तो आम आदमी पार्टी के नेता हैं संजय सिंह, और जिस तरीके से उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया है, आपको ये बता दें कि संजय सिंह का ये ट्वीट ठीक जीडीपी के जो आंकड़े सरकार की ओर से पेश किए गए हैं उसके एक दिन बाद सामने आया है। दरअसल सरकार ने मंगलवार को जीडीपी के आंकड़े जारी किए। वित्त वर्ष 2021 से 22 में भारत की जीडीपी दर 8.7% रही, जबकि चौथी तिमाही में विकास दर 4% रही। तो ये आंकड़े पेश किए गए हैं। दुनिया के तमाम बड़े देशों को भारत ने पीछे छोड़ दिया है। और आपको बता दें, सबसे ज्यादा यानी फास्टेस्ट स्पीड में जो किसी देश की अगर इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है तो वो भारत है, क्योंकि जापान, यूएस, इसके अलावा चाइना जैसे तमाम दुनिया के बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया है। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि एक बार फिर से विपक्षी पार्टियों की, खासतौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ये बौखलाहट सामने आई है। जिस तरीके से ये तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार को अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर घेर रही थी, सरकार पर तमाम गंभीर आरोप लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमला ये कहते हुए बोला गया कि दरअसल उद्योगपतियों के लिए सरकार काम कर रही है, सरकार मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के लिए काम कर रही है, चाहे फिर वो कृषि कानूनों की बात हो या फिर जिस तरीके से तमाम अलग अलग फैसले सरकार की ओर से लिए जा रहे हैं, तो उसमें लगातार गौतम अडानी को टारगेट किया जा रहा है। सरकार को टारगेट करने का एक जरिया उद्योगपतियों के जरिए खोजा जा रहा है। तो ये तमाम चीजें हम देख रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की बौखलाहट इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से लगातार भ्रष्टाचार के मामले में तमाम नेताओं पर शिकंजा कसने का सिलसिला जारी है। और खासतौर पर जो दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उन्हें आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद राजधानी दिल्ली में राजनीतिक बवाल जारी है और समझा जा रहा है कि इसी कड़ी में संजय सिंह की ओर से ये ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने सरकार को घेरा और सरकार को घेरते हुए न सिर्फ ये आरोप लगाया कि दरअसल सरकार पूंजीपतियों के हाथों देश की अर्थव्यवस्था को नीलाम सरकार ने कर दिया है, बल्कि कोयले पर भी घेरने की कोशिश की। आपको ये बता दें कि जिस देश की अर्थव्यवस्था को नीलाम करने की बात संजय सिंह कर रहे हैं, जैसे भारत की जो जीडीपी के आंकड़े सामने आए हैं उसमें 8.7% जीडीपी दर भारत की रही है, यानी संसार में सबसे ज्यादा अगर तेजी से किसी देश की अर्थव्यवस्था ग्रोथ की है तो वो भारत की है। तो ऐसे में साफ तौर पर ये सिर्फ और सिर्फ बौखलाहट है, ये उनके ट्वीट से साफ तौर पर जाहिर होता है। और आम आदमी पार्टी जो कोयले को लेकर लगातार सरकार को घेरती आई है, सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार को घेरने के लिए कोयले का बहाना बार बार लिया गया है। हम लगातार देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सत्ता हासिल की, जिसके बाद वहां के जो कोयला मंत्री हैं, जो बिजली मंत्री हैं हरभजन सिंह, वो दरअसल उन्होंने कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की और वहां ये कहा कि पंजाब में कोयला खत्म हो रहा है, पंजाब में बिजली का संकट गहरा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, लगातार दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल सरकार इस तरीके के हथकंडे अपना चुकी है, जहां केंद्र पर ये आरोप लगाया गया कि कोयले का जो स्टॉक है वो खत्म हो रहा है, दिल्ली में कभी भी संकट गहरा सकता
सकता है, कभी भी बिजली की सप्लाई जो है वो बंद हो सकती है। हालांकि उस वक्त भी केंद्र सरकार की ओर से ये साफ तौर पर कहा गया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है और कोयले की कोई कमी नहीं है। जिन राज्यों के पास इस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उन राज्यों की समस्याओं को दूर किया जाएगा। और आज जो आम आदमी पार्टी, जिसके नेता संजय सिंह ये ट्वीट कर रहे हैं कि सरकार ने कोयले में कैसे अपना मुंह काला किया है, ये जानना देश के लिए जरूरी है कि नहीं, तो आपको ये बता दें कि ये वही आम आदमी पार्टी है, ये वही अरविंद केजरीवाल है जो गोवा में जाकर वहां कोयले का जो खदान है उसमें दरअसल कार्य रोकने की अपील करते हैं, उन्हें बंद करने की अपील इनकी तरफ से की जाती है। यानी एक तरफ इस तरीके से कोयला का जो सप्लाई जहां से हो रही है वहां के जो परियोजनाएं हैं उन्हें रोकने का काम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करते हैं, तो दूसरी तरफ इस तरीके से राजधानी दिल्ली में कोयले का हुनर होते हैं, सरकार पर तमाम गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टियों की बौखलाहट है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर ही जिस तरीके से सरकार को टारगेट करने की कोशिश की गई, प्रधानमंत्री को टारगेट करने की कोशिश की गई, इतना ही नहीं यहाँ तक दरअसल देश की अर्थव्यवस्था को लेकर बयान सामने आए कि भारत की अर्थव्यवस्था श्रीलंका जैसी होने जा रही है, भारत की हालत श्रीलंका जैसी हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से ये आंकड़े सामने आए हैं उसने कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों के मुंह पर एक करारा तमाचा जरूर जड़ा है। जिस तरीके का बीजेपी लगातार दावा कर रही है, और यही वजह है कि बीजेपी लगातार इन आंकड़ों को शेयर करते हुए तमाम विपक्षी पार्टियों को आईना दिखाने का काम कर रही है। फिलहाल ये जीडीपी के आंकड़े जो कि विपक्ष को जवाब देने के लिए काफी हैं, क्योंकि आंकड़े साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूएसए, यूके, चाइना, ये तमाम दुनिया की बड़ी वो देश हैं, बड़ी वो शक्तियां हैं जिन्हें भारत ने पीछे छोड़ दिया है। और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा तेजी से अगर किसी देश की इकोनॉमी ने ग्रोथ किया है वो है भारत, जिसने 8.7% जो ग्रोथ रेट है वो भारत की रही है 2021 से 22 के इस साल में। तो ये अपने आप में विपक्ष को करारा जवाब है, और शायद यही वजह है कि इस तरीके की बौखलाहट जो है वो लगातार विपक्षी पार्टियों के सामने आ रही है। न सिर्फ संजय सिंह इसलिए भी बौखलाए हुए हैं क्योंकि एक तरफ केंद्रीय जांच एजेंसियों की रिटार्ट पर उनके नेता हैं, एक तरफ आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो रहा है, जहां सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी कह रहे हैं कि अगला नंबर मनीष सिसोदिया का हो सकता है। तो वहीं दूसरी बड़ी वजह ये भी है क्योंकि जीडीपी के आंकड़े सामने आ चुके हैं और विपक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से भारत की ये इकोनॉमी जो ग्रोथ रेट है ये सामने आई है, आंकड़े साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि विपक्ष जिस तरीके के दावे कर रहा था वो पूरी तरीके से खोखले हैं। तमाम चुनौतीपूर्ण वक्त में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जैसे हालातों के बीच भारत ने जिस तरीके से ग्रोथ रेट भारत की बढ़ी है वो अपने आप में विपक्ष को जवाब देने के लिए काफी है। हालांकि संजय सिंह के इस ट्वीट पर तमाम लोगों के बयान भी सामने आ रहे हैं। अनिल बोहरा नाम के एक ट्विटर यूजर ने ये लिखा है, संजय सिंह को एक जवाब के तौर पर टैग करते हुए लिखा है कि उद्योगपतियों को देश की अर्थव्यवस्था में जाहिर तौर पर एक विशेष योगदान उनका रहता है, भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों का नहीं। आम आदमी पार्टी को यह जवाब उनकी तरफ से दिया गया है। आगे उन्होंने लिखा है कि गैर निष्पादित बढ़ती संपत्तियों यानी एनपीए का लेखन बंद से बैंक अपनी बैलेंस शीट को साफ करने हेतु करते हैं। एक आम बात है, ऋण को चुकाने के लिए कर्जदारों से वसूली जारी रहती है। ये उनकी तरफ से आम आदमी पार्टी पर हमला बोला गया है। तो इस तरीके से लगातार जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं वो ट्वीट कर रहे हैं कि एक ब्लैक में टिकट बेचने वाला इस तरीके की बातें कर रहा है जिसमें संजय सिंह को जाहिर तौर पर घेरा जा रहा है। तो ये तमाम तरीके की टिप्पणियां हैं जो लगातार इस ट्वीट के बाद सामने आ रही है, क्योंकि ये भी साफ है कि जिन उद्योगपतियों का नाम लेकर सरकार को घेरा जा रहा है, फिर चाहे वो गौतम अडानी हो, फिर चाहे वो मुकेश अंबानी हो, लेकिन इन्हीं उद्योगपतियों को ये जो राज्य में सरकारें हैं इन विपक्षी पार्टियों की, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, लेकिन यही
जो अपने प्रोजेक्ट हैं, जो अपनी परियोजनाएं हैं, वो दरअसल अडानी और अंबानी ग्रुप को सौंपती है। तो यही वजह है कि ये सवाल लगातार उठते रहे हैं कि एक तरफ इन तमाम उद्योगपतियों का नाम लेकर सरकार को घेरा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ वहीं पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में जो सरकार की परियोजनाएं हैं, जो प्रोजेक्ट हैं, वो दरअसल इन उद्योगपतियों के, जो अडानी ग्रुप की जो कंपनियां हैं, अंबानी ग्रुप की जो कंपनियां हैं, उन्हें सौंपे जाते हैं। तो आखिर ये किस तरीके का टारगेट मोदी सरकार को किया जा रहा है, वो भी तब जब जीडीपी के आंकड़े सामने आए हैं और ये आंकड़े जाहिर तौर पर विपक्ष को करारा जवाब दे रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।